तो दोनों राज्यों में जो चुनाव की गिनती है, महाराष्ट्र और झारखंड में, वो पोस्टल बैलेट की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है और दोनों ही राज्यों में एनडीए का जो गठबंधन है वो लगभग बढ़त बनाए हुए है। तकरीबन 210 सीटों की गिनती महाराष्ट्र में हो चुकी है, जिसमें से 150 का आंकड़ा पार कर चुकी है महायुति। और वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी कांटे का मुकाबला है। लगभग 30-30 सीटों पर दोनों ही, इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों आगे चल रहे हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल्स आए वो बहुत दिनों बाद लगभग सही होते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज जी, जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं, मैं सुबह 10 बजे की बात कर रहा हूं, उसके अनुसार महायुति बहुमत से आगे चला गया है। जो बीजेपी गठबंधन है महाराष्ट्र में बहुमत से आगे है। झारखंड में कांटे का मुकाबला है, 2 सीट से लीड लिए हुए है इंडिया गठबंधन और 2 सीट पीछे है। जो हमारे पास जो आंकड़े हैं सुबह 10 बजे तक 32 सीट पर इंडिया अलायंस और 30 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो लीड गठबंधन है वो एनडीए, वो आगे बढ़ रहा है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आई हैं। राज ठाकरे के बेटे वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। नवाब मलिक वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनका मैं नाम ले रहा हूं जो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं वो। उसके अलावा श्रीकांत शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे के लड़के हैं, वो आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। बाकी तो देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं, नाना पटोले आगे चल रहे हैं, अजीत पवार आगे चल रहे हैं। ये सब महाराष्ट्र की बात है। सुप्रिया सुले जिस जगह से जीतती हैं वहाँ के विधानसभा क्षेत्र से अजीत पवार की पार्टी आगे चल रही है। ये बेहद इंटरेस्टिंग है। और कुल मिला के कहें तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी लीड गठबंधन वो दिख रही है। झारखंड में अब भी मामला फंसा हुआ है, किसी को बहुमत मिलता हुआ अभी नहीं दिख रहा। बहुत कांटे का मुकाबला है। सुबह 10 बजे तक सोचिए ना, 2 सीटों का आगे पीछे है। और जो हेमंत सोरेन वाला जो गठबंधन है वो 2 सीट से ज़्यादा है, बीजेपी 2 सीट कम है। सुबह 10 बजे 32 और 30 का। झारखंड में वीआईपी सीटों की बात करूं तो बाबूलाल मरांडी राजधनबाद से आगे हैं। सीता सोरेन मुर्मू ये जामताड़ा से आगे हैं, वहां बेहद महत्वपूर्ण है। मंत्री हैं इरफान अंसारी, लगातार जीतते रहे हैं, वो इस बार पीछे दिख रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से पीछे दिख रहे हैं। रागिनी सिंह, वहाँ पूर्णिमा नीरज सिंह मेंशन का वहाँ बहुत माफिया वार आपस में चलता रहता है। पूर्णिमा नीरज सिंह के पति की हत्या हो गई थी, पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर वो जीती थी, इस बार वो पीछे चल रही है। रागिनी सिंह जिनके पति हत्या का आरोप जिन पर है, जो अभी जेल में हैं, उनकी पत्नी अब आगे चल रही है। बेरमो एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नज़र थी। वहाँ पे कुमार जयमंगल जो हैं वो थोड़ा सा महज मामूली वोटों के 646 वोट से आगे चल रहे हैं रविंदर पांडे से। चंपई सोरेन की बात करना, चंपई सोरेन आगे हैं अपनी सीट पे। चंपई सोरेन आगे, उनका बेटा पीछे है। बाबूलाल सोरेन पीछे चल रहे हैं घाटशिला सीट से। रघुवर दास की जो बहू है वो आगे चल रही है। अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो पीछे चल रहे हैं। कोयलांचल वाला जो इलाका है उसमें बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिख रही है। कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी एज एक्सपेक्ट, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा आगे चल रही हैं। मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा की पत्नी, फिलहाल पीछे हो गई हैं। शुरुआत में वो आगे चल रही थी, अभी पीछे हो गई हैं। उसके अलावा जो बड़े चेहरे आप बात कर सकते हैं, अमर बावरी हैं चंदन कियारी से, बेहद कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं, लेकिन फिलहाल आगे चल रहे हैं 1200 कुछ वोटों से, वो आगे चल रहे हैं। बोकारो विरंची नारायण मुख्य सचेतक, वो भी कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं। और जो हमारे पास ताजा जानकारी है वो 835 वोट, जी हाँ, मात्र 835 वोट से आगे चल रहे हैं। तो झारखंड में बेहद कांटे का मुकाबला है। अभी 10 बजे तक वहाँ कहना बेहद मुश्किल है। मुझे लगता है झारखंड में थोड़ा समय लगेगा, 1:30 से 2 बजे तक ज़्यादा क्लियर होगी तस्वीर। लेकिन वहाँ कौन आगे कौन पीछे, अभी फिलहाल इंडी गठबंधन 2 सीटों से आगे है। एक बार तो ऐसा लगा था कि एनडीए बिल्कुल बहुमत में आगे, लेकिन फिर पीछे होना शुरू हो गया। वो वजह थी जो संथाल जो परगना की जो सीटें आई हैं शुरुआती रुझान से। दुमका से सुनील सोरेन पीछे हो गए हैं बसंत सोरेन से, हेमंत सोरेन के भाई हैं। उसके अलावा बरहेट से हेमंत सोरेन आगे हैं। राजमहल एक ऐसी सीट है जहां से 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के अनंत ओझा जीत रहे हैं, इस बार वो एमटी राजा से पीछे चल रहे हैं। तो काफ़ी उलटफेर है। कम से कम 20 से 25 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। यानी 25 सीट, मतलब अल्टा दोनों तरफ से, भारतीय जनता पार्टी से भी जो जीते थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस से। कांग्रेस मेजर लॉस में दिख रही है झारखंड में, एज एक्सपेक्टेड कांग्रेस मेजर लॉस में दिख रही है। 17 सीटें उनके पास थी, अभी फिलहाल
6 से 7 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रचार भी उन्होंने झारखंड में जाकर नहीं किया और हेमंत सोरेन भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सीटों को छोड़िए, आप अपनी सीटों पर तो कैंपेन करिए। महाराष्ट्र की बात हुई, झारखंड की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात करना भी जरूरी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की साख से जोड़कर उसे देखा जा रहा है। तमाम तरीके के नैरेटिव चलाए गए कि अगर उपचुनाव जीतते हैं तो ही योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बची रहेगी, अगर उपचुनाव हारते हैं, मतलब जो 3 सीटें पहले उनके पास थी उनसे भी अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। लेकिन फिलहाल जो बढ़त है वो 7 सीटों पर बीजेपी आगे है और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों से, करहल और सीसामऊ से आगे है। बिल्कुल बिल्कुल। और एज एक्सपेक्टेड कोई एग्जिट पोल दिखा रहा था कि 7 सीट बीजेपी को मिलेगी, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं एक ऐसी सीट है वहां पे उलटफेर हो रहा है। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि 6 और 3 का ये आंकड़ा रह सकता है। अभी फिलहाल तो 7 सीट पे एनडीए आगे है, लेकिन एक जो तेज प्रताप यादव वाली जो सीट है जहां से लड़ रहे हैं वो कभी आगे हो जा रहे हैं, कभी पीछे हो रहा है। फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। देखिए बहुत तेजी से पलट रहा है उस सीट पे, कम से कम एक राउंड में ये आगे होते हैं, दूसरे राउंड में वो आगे हैं। करहल एक्सपेक्टेड था कि देखिए समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत थी, हाँ, और वो अखिलेश यादव की सीट होने की वजह से वहाँ जिस तरह की डेमोग्राफी है समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। लेकिन अगर 6 सीट भी जीतते हैं तो योगी आदित्यनाथ की विजय कही जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है। इस बार पूरा कमांड योगी आदित्यनाथ के हाथ में था, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, और दूसरी ओर अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, वो ये साबित करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे वो वाकई लोग नाराज थे, या जैसा कि अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी के इंटरनल फाइट की वजह से हमें वो सीटें आई हैं। योगी अखिलेश यादव की अगर बात करें तो एक बार वो प्रचार करने गए हैं सीटों पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ 9 बार एक सीट पर गए हैं। साथ ही मंत्रियों की, उप मुख्यमंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई और तमाम विधायकों की भी ड्यूटी वहां लगाई गई, तो उसका मतलब मान ले के लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, सब कुछ तो ले आओगे, खानदान लाओगे, बाप का नाम लाओगे, पर मेहनत कहाँ से लाओगे? मेहनत नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो दिखता है, हर किसी को पता है। आपने खुद बताया कि योगी आदित्यनाथ कितना मेहनत कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी मात्र 40 वगैरह सीटों पर लड़ रही थी और वो देखिए कितना मेहनत कर रहे थे। नरेंद्र मोदी को देखिए, अमित शाह को देखिए, ये पुराने स्टाइल की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी अब। वो कि मेरे खानदानी बाप दादा का नाम हो गया, अब हमने एक जाति का ये कर दिया, वो जाति का ये कर दिया, उसके बाद सो गए। अच्छा, एक बार प्रचार करने गए हैं अखिलेश यादव, एक बार भाई आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश पे ध्यान देना है, वो भी सिर्फ 9 सीटों पे ध्यान देना, वहां आप नहीं जा पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की डिमांड झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, कहाँ कहाँ वायनाड तक चले गए, अब फिर भी ये 9 बार जा रहे हैं। मेहनत क्यों नहीं हो रही? उनको सरकार भी चलाना ही तो घर पे बैठे हुए हैं। अरे कुछ नहीं तो डिंपल भाभी को भेज देते कम से कम। मेहनत नहीं दिख रहा है। मेहनत करते तो शायद और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन ये बोला ना कि वही 90 और 2000 वाली राजनीति की, बस हमारा समीकरण ये है, मुस्लिम तो दे ही देगा, यादव तो कहीं जाएगा नहीं, और बाकी इधर उधर बयानों से काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब जनता परफॉर्मेंस देखती है कि आप कितने करीब उसके हैं, कितनी बार आए हैं, उसके सुख दुख में कितना भागीदार हुए हैं। मेहनत के अलावा और कोई विकल्प नहीं। ये तमाम वैसे जो परिवार के नाम पे सिर्फ चल रहे हैं, उनको भी मेहनत करना होगा, क्योंकि राजनीति बदल चुकी है। 2024 और 2014 इन 10 सालों में पूरा एक दशक हो चुका है। एक दशक पहले वाली राजनीति अब नहीं चलेगी, बदली है, और यही साबित कर रहा है। अगर 9 सीटों के उपचुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी 6 या 7 सीट जीत रही है, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ, संगठन की मेहनत और फोकस, यही 3 चीज मैं कह सकता हूं। अच्छा, अभी आपने मेहनत की बात की, तो मैंने सुना है कि एकनाथ शिंदे भी सुबह रात को 2 बजे सोते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं। एकनाथ शिंदे के बारे में समझिए, वो आदमी एक ऐसे घर में पैदा हुआ कि पढ़ाई तक पूरी नहीं कर सका, नंगे पांव, चप्पल नहीं हुआ करता था तब वो स्कूल जाता था। 12वीं के बाद पढ़ाई छूट गई, ऑटो चलाया, एक फिशरी वाली कंपनी में झींगा मछली छीलने का काम आया, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर एक वो शाखा का प्रमुख हुआ, वहाँ से बढ़ के अब देखिए नॉर्मल नेशनल मीडिया में एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं का आप कवरेज कम देखिएगा। वो मराठी बोलते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन उस आदमी ने जितनी मेहनत की है, आप जितनी योजनाएं देख रहे हैं, लाडकी बहना योजना हो गया, किसानों को देना, आपको पता है अगर नरेंद्र मोदी की सरकार 6000 दे रही है ना, तो महाराष्ट्र की सरकार भी किसानों को 6000 दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की बात देखिए, वो डार्क हॉर्स है,
और बहुत मेहनत करें। सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक मीटिंग करते रहते हैं, 8-9 बजे तक तो उनका ये रोड शो वगैरह और चुनाव प्रचार चलता रहता है। सब कुछ तो ले आओगे, इतनी मेहनत कहाँ से लाओगे ठाकुर? गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो उठते बहुत लेट है, लेकिन फिलहाल ताजा आपको मैं अपडेट दे दूं कि महायुति 149 सीटों पर महाराष्ट्र में आगे है। महाविकास आघाड़ी 67 सीटों पर, 7 सीटों पर अन्य का मुकाबला चल रहा है। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो वहां कांटे की टक्कर है, दोनों जो गठबंधन है वो लगातार लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बार फिर चौंका रहा है, 8 सीटों पर बीजेपी आगे है, वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर आगे है। बिहार में की भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां चौंकाने वाली बात यह है कि रामगढ़ की सीट से मायावती आगे चल रही हैं, जिनके बारे में कोई उम्मीद नहीं की जा रही। बाकी पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।